अभी देखना, आज का टॉपिक है ना अपना, छोटा टॉपिक है, बच्चों वाला टॉपिक है ना। जितना टाइम दे सके इसमें आराम से दे लेना। ऐसा भी नहीं है कि दिक्कत वाली बात है, आसान सा टॉपिक है। नाम क्या है इसका? अरे नहीं ना, बेसिक कंसेप्ट कुछ नहीं होता, डायरेक्टली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अरे होता क्या है परमुटेशन कॉम्बिनेशन? अभी किसी का कुछ आइडिया परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है? क्या करना? और जानने हैं? क्या होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन? एनसीआर ऐसा ही होता है। चल ठीक है, देखना एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करना अपने पास ना तीन नंबर है, 1 2 3। ठीक है, अपने पास तीन नंबर है, सपोज करो 1 2 3। और हमने क्या बोला, मैंने बोला आपसे, आपने मुझे दो दो डिजिट के नंबर बना के बताओ कितने बनेंगे। तो क्या क्या पॉसिबल है बताना। अगर 1 2 3 अपने पास, तो क्या क्या नंबर पॉसिबल है? तो ऐसा बना सकते हैं, ये धान्या बोली ऐसे बोलते 1 2 बना लो उसके बाद। या कोई बंदा बोल रहा है 1 3 कर लो, या 2 1 कर लो, 3 1 कर लो, 23 और 32। ऐसे छह बन सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक? बट मैंने आपसे बोला ना कि तीन बंदे हैं, ए बी और सी। अब ना दो दो बंदों का एक ग्रुप बनाना है आपने। तो पॉसिबल ग्रुप्स क्या क्या हो सकते हैं बताना। ए बी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, या सी हो जाएगा, बात तो एक ही है। अच्छा, और भी कुछ हो सकता है क्या? तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास हमने तीन से जब दो एलिमेंट एक साथ लिए छह टर्म बन रहे हैं, और यहाँ पर उन्हीं तीन के साथ अगर हम दो एलिमेंट ले रहे हैं तो तीन ही टर्म बन रहे हैं। रीजन क्या है इसका? नहीं, लोगों को आगे पीछे करके कोई फायदा ही नहीं। दोनों में क्या फर्क है? ऐसा किस लिए हो रहा है कि मतलब एक तरफ छह टर्म बन रहे हैं, एक तरफ तीन ही बन रहे हैं? हाँ, ये लड़का बोल तो सही रहा है बट एक्सप्लेन सही नहीं कर रहा। मतलब क्या बोल रहा है, जैसे नंबर्स है, नंबर्स को ना आप आगे पीछे करते हो, तो जैसे ही आप उसका ऑर्डर बदल रहे हो, उसकी वैल्यूज बदल जा रही हैं। मतलब इस वाले सिनेरियो में क्या है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर ना ऑर्डर की अपने आप में वैल्यू है। जहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है वहां पर हम यूज करते हैं परमुटेशन। ठीक है, ऐसे वाले सिनेरियो में क्या यूज करते हैं? परमुटेशन यूज करते हैं। बट जहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, फॉर एग्जांपल जैसे आपको ग्रुप बनाना था, आपने ए बी बनाया, या फिर बी और ए बना लो, दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ पर ए बी या बी ए कहने से दो अलग अलग चीजें नहीं हो रही। तो ऐसे वाले सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं यहाँ पे ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। और जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो वहां पे क्या यूज करते हैं हम? कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहला फंडा क्या है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर परमुटेशन यूज होता है, कहाँ पर कॉम्बिनेशन। तो हम सबसे पहले इसी सिनेरियो को चेक करेंगे, क्या वहां पे ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है। अगर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है तो परमुटेशन यूज कर लेंगे, अदरवाइज कॉम्बिनेशन पे हम लोग रुक जाएंगे। इतना ही होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना यहाँ पे एक टर्म आएगा जिसका नाम होगा फैक्टोरियल। क्या वर्ड यूज करेगा उसके लिए? फैक्टोरियल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 का फैक्टोरियल है, ऐसे लिख दो। तो वो ना इसको या तो ऐसे लिख के दिखा देगा, वो फैक्टोरियल का सिंबल है, या फिर ऐसे लिख देगा 3 का फैक्टोरियल। बस एग्जांपल दे रहा हूं, अगर उसे 7 का फैक्टोरियल लिखना है तो ऐसे लिख देगा 7 का फैक्टोरियल, या फिर 7 का फैक्टोरियल, इस टाइप से लिख के छोड़ देता है वो। कोई दिक्कत? बट फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, एक्चुअल सेंस क्या हुआ फैक्टोरियल का? तो ये ना कुछ वैल्यूज हैं, ये आपको पता भी होनी चाहिए और लिखनी भी है। तो लिखने के लिए बता देना, स्लाइड को रोक देंगे, वहीं पे लिख लेना जैसे भी होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे मैं बोलता हूँ 1 का फैक्टोरियल निकालो, तो क्या होगा? 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा। 2 का फैक्टोरियल निकालना हो तो 2 होगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, आपको जिस टर्म का फैक्टोरियल निकालना है, आप उस टर्म को लिखो, मल्टीप्लाई उससे जस्ट पहले वाला टर्म, फिर मल्टीप्लाई उससे जस्ट पहले वाला टर्म, तब तक मल्टीप्लाई करते रहो जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेट्स से अगर आपको 3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो आप क्या लिख दोगे? 3 × 2 × 1 दैट इज 6। अगर आपको 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज 20। अच्छा, ऐसे लिखना, अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो आप ऐसे लिखोगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिख दूं 5 × 4 का फैक्टोरियल
तो दोनों में कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक्चुअल में 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सिंपली अगर मैं क्या कर दूं 5 इंटू 24, तब भी आंसर आ जाएगा आपका 120। लेट से आपको 6 का फैक्टोरियल निकालना है, तो अब कैसे निकालोगे? 6 मल्टीप्लाई 5 का फैक्टोरियल, तो कैसे निकलेगा ये? 6 मल्टीप्लाई 120, तो 720 आ जाएगा। लेट से आपको 7 का फैक्टोरियल निकालना है, तो आप क्या लिख दोगे इसको? 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा ये? 5040। याद करने की नीड नहीं है, बट याद होगा तो अच्छा है ना? याद करने की नीड नहीं, आप तो कैलकुलेटर के ऊपर फटाफट मल्टीप्लाई कर ही लोगे, तो वहां पे इतनी नीड नहीं है। बट हाँ, आप ना 8 तक के फैक्टोरियल याद कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, आपका टाइम बचेगा बार बार। इस टाइप से बस यही होता है छोटा सा फैक्टोरियल, यही बार बार आएगा सवाल के अंदर। ठीक है, हर सवाल के अंदर बीच में घुस जाया करेगा ये फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को सॉल्व तो ऐसे करते हैं, इस टाइप से। ठीक है, उतार दो इसको एक बार। रिकॉर्डिंग का पता भी नहीं है मेरे को, चालू हुई भी है नहीं हुई है। कैमरा ही तो ऑन है। अच्छा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद ना ये चैप्टर है सबसे ज्यादा वेटेज का है, इसके भी 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं मिनिमम। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 12 to 14 क्वेश्चन। इसके बाद इस वाले चैप्टर के आते हैं सबसे ज्यादा मैथ्स के अंदर। उधर जाए तो बता देना। अच्छा ठीक है, फैक्टोरियल के बाद ना एक छोटा सा एग्जांपल बताना। सपोज करो ये ना, ये पी आनंद अकेडमी है, ठीक है, ये आपका घर है। मैं बोल रहा हूँ ना, आपको अपने घर से यहाँ आने के लिए, एक तो अपने घर से आप अगर लेफ्ट साइड निकल जाओ, तो सपोज करो यहाँ से 3 रास्ते हैं पी आनंद आने के। अगर आप अपने घर से राइट साइड से होकर आते हो, तो सपोज करो आपको यहाँ से आने के 5 रास्ते हैं। अरे 5 ही है ना यार, यहाँ 5 बन गए। ठीक है, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ आपके पास टोटल कितने रास्ते हैं कि आप अपने घर से पी आनंद आ सकते हो? 8 रास्ते हैं, है ना? या तो तरीका ये है कि बंदा यहाँ से निकल के 3 रास्ते यहाँ से चूज करे, इन तीनों में से किसी से भी चला जाए, या फिर ऐसा हो सकता है वो इस वाले रास्ते से आगे चला जाए। तो टोटल रास्ते कितने अपने पास, वेज कितने हैं टोटल अपने पास? 8 रास्ते हैं कि मैं अपने घर से पी आनंद यहाँ पर पहुंच जाऊंगा। तो मतलब जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं, लेट्स से आप इस तरफ से भी जा सकते हो या फिर इस तरफ को से भी जा सकते हो, मतलब आप ये भी कर सकते हो, या यानी ऑप्शंस वाला और वाला है, या फिर आप ये भी कर सकते हो। जब भी ऐसे टर्म्स आते हैं, हम वहां पर हमेशा ऐड करते हैं। ठीक है, हम चीजों को वहां पे क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। जैसे आपने यहाँ पे करा ना, आपके पास एक तरफ से 3 रास्ते हैं और दूसरी तरफ से 5 रास्ते हैं, तो आपने क्या करा, टोटल 8 वेज हैं जहां पर मैं यहाँ पे पहुंच सकती हूँ। क्लियर है? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल, वापसी पता तो होगा ये क्या है अब? क्या है ये? अबे पी आनंद ऐसा है क्या? सीढ़ियां बनाओ, 3rd फ्लोर पर है। अच्छा ठीक है, ये आपका घर है। अब ना आपके घर से पी आनंद आने के ना 8 रास्ते हैं, ये कोई 8 रास्ते होंगे। बट आपको ना पी आनंद जाना भी है और वहां से अपने घर भी आना है। मतलब आपको क्या करना है, आप पी आनंद पहुंचना भी है और वहां से अपने घर भी जाना है। बट एक कंडीशन है, आप जिस रास्ते से आ गए ना, उस रास्ते से वापसी नहीं जा सकते। ठीक है, तो टोटल कितने तरीके हैं कि आप आना जाना दोनों कर लोगे? शाबाश, हमें बताओ कितने तरीके हैं? बताओ भाई। लड़की बोलिए 15 तरीके हैं। अच्छा देखो, मेरे को घर से पी आनंद पहुंचना है, कितने तरीके हैं? 8 तरीके हैं, मतलब 8 रास्ते थे, यानी 8 वेज है। और जब मुझे रिटर्न होना है, तो मैं जिस रास्ते से आया था मैं उस रास्ते से नहीं जा सकता। तो मतलब मेरे पास वापस वापस जाने के कितने तरीके हैं? केवल 7 तरीके हैं, मतलब 7 रास्ते हैं।
और जब भी कभी कुछ ऐसा हो ना कि आपको कोई काम करना कंपलसरी हो, मतलब आपको जाना भी है और वापस आना भी है, कोई ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे आपके पास, जब भी चीजें कंपलसरी होती हैं वहां पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो टोटल वेज कितने हैं आपके पास? 56 वेज है। ठीक है, बस यहाँ पे मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको कि कब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आप प्लस का सिंबल यूज करोगे और कब मल्टीप्लाई यूज करोगे। जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, तो वहां पर हम एडिशन यूज करते हैं, प्लस का यूज करते हैं। बट इन केस ऑफ जब कंपलसरी चीजें आ जाए, मतलब आपको ये भी जाना भी है और वापसी भी आना है, दोनों काम करने हैं, तो उस वाले सिनेरियो में हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत? सिंपल है चीजें। बस देख रहे हैं, इतना आसान आसान सी चीजें हैं, खामा खाने तुम परेशान हो रहे हो। तो लिखने की जरूरत है इसको कुछ? समझ में आ गई ना चीजें? अनुष्का, उसे पूछो बेटा समझ में आ गया उसके? इसके इसके तो पीछे हम ना ही बैठा कर बेटा, इसके पीछे जो बैठता है उसे कुछ दिखता नहीं है। अच्छा, तो सामने दिख रहा है, मेरे को नहीं दिखता ना, वो ये छुप जाते हैं, पता नहीं चलता। इसने बचपन से कॉम्प्लेन पिया है ना, ये ज्यादा देर से ज्यादा लंबी हो गई है लड़की। अच्छा देखो दूसरी चीज, अब ना चीजों को सॉल्व करते हैं। लेट्स से परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो परमुटेशन को हम ऐसे लिखते हैं, हमारे पास सपोज करो n ऑब्जेक्ट है, और उसमें से ना हमें r लेने हैं, r ऑब्जेक्ट चूज करने हैं। इस तरीके से लिख दो यार इसको। सपोज वी हैव n ऑब्जेक्ट एंड वी हैव टू चूज r एट ए टाइम। मतलब हमारे पास टोटल n ऑब्जेक्ट है, उसमें से हमें कोई r ऑब्जेक्ट चूज करना है, तो हम ऐसे चूज करते हैं इसको, n p r। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ऐसे बच्चों वाला फॉर्मूला होता है इसका। लेट से आपको ऐसे निकालना है, 7p3 निकालना है, तो आप सिंपली क्या कर दोगे, 7 का फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो 7 के फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 के फैक्टोरियल पे रुक जाओ थोड़ी देर। क्यों? क्योंकि अगर नीचे आप सॉल्व करो तो नीचे भी कितना आ जाएगा, 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ये कट जाना है, जो चीजें बच गई कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके लिख दो, जो भी आना है। इस टाइप से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, या ऐसे अगर कुछ भी लिखा है जैसे 9p4 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो सिंपली कैसे सॉल्व कर दोगे इसको आप, 9 का फैक्टोरियल और 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल और अपॉन में 5 का फैक्टोरियल। कट के जो भी चीजें बच जाएंगी उसको आप सॉल्व करके लिख दोगे। इस टाइप से ही करते हैं। तो यही बच्चों वाली चीजें हैं, ये इसे कहते हैं परमुटेशन के फॉर्मूले का एक्सपेंशन। उसको हम कैसे ओपन करते हैं। ठीक है, अच्छा सपोज करना अगर कोई ऐसे छोटी सी चीज लिखी हुई है, जैसे ना मैंने एक टर्म लिखा 7c3 सॉरी 7p3 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप बताना कैसे ओपन करते हैं इसको, मुझे सिखाना एक बार। ऐसे लिखते हैं कि 7 का फैक्टोरियल और फिर अपॉन में 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ऐसे ही तो लिखते हो आप। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा ये, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल और अपॉन में 4 का फैक्टोरियल। ये कट जाता है, ऐसा आप करते हो, फिर इसका क्या लिख देते हो, 7 इंटू 6 इंटू 5। अबे मैं ये नहीं बता रहा फैक्टोरियल कैसे निकलता है, मैं तुम्हें कुछ और बताना चाह रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ कि फैक्टर कितने निकलते हैं। अगर आप कभी भी किसी परमुटेशन को सॉल्व करते हो तो ना जितने भी नीचे आर लिखे हुए रहते हैं, आपके जो फैक्टर होते हैं लास्ट में उतने ही बचते हैं। जैसे आपके कितना नीचे से कितना 7p3 लिखा हुआ था ना, तो आपके देखो लास्ट के जो फैक्टर है वो भी कितने बचे होंगे, 3 बचे होंगे। तो इस चीज को लिख लो, अगर कभी हमारे पास NPR है तो आपसे मैं बोलूँ कितने फैक्टर्स आएंगे उसके अंदर, तो ये जो नीचे जो टर्म लिखे रहते हैं इतने ही फैक्टर आते हैं हमारे पास हमेशा। इस चीज को लिख लो, ये आ जाता है एग्जाम में, बहुत सी बार पूछा हुआ है उसने। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता वो पूछ क्या रहा है। जब भी वो फैक्टर पूछेगा आपसे तो जितने नीचे टर्म लिखे रहते हैं उतने ही आते हैं। अगर ट्राई करना है तो ऐसे सॉल्व कर लो, जैसे 6p2 लिखा हुआ है, तो आप इसको भी सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन में
4 का फैक्टोरियल कट जाना, ये कितना हो जाएगा 6 × 5। तो जो जितने टर्म नीचे लिखे थे केवल उतने फैक्टर बचते हैं लास्ट में। तो इसको ना अपने कॉपी में हिंदी में ही लिख लो, जो मैं जिस टर्म से बोल रहा हूँ, कि आपको बाद में ये चीज रिटेन हो जाए कि जितने भी नीचे आर होते हैं उसके फैक्टर भी कितने निकलेंगे, उतने ही निकलते हैं, आर के इक्वल में निकलते हैं। क्लियर है? अब बस एक्सरसाइज करना चालू करो, शुरू हो जाओ एक तरफ से।
अच्छा देखना क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है। और क्वेश्चन नंबर 15 को ना इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन जो अब चल रहे हैं ना, अब जो आगे के क्वेश्चन हैं, ऐसे वाले तुम्हें एग्जाम में दिख जाएंगे, थोड़े 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 दिखेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़े से दिख जाते हैं। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड फेलर सो दैट वॉवेल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर। बोला आपके पास ना एक वर्ड है फेलर, इसको आपको अरेंज करना है। स्पेलिंग बताना क्या होती है मेरे को पता नहीं है। अरे रुक जाओ ना, रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ा सब्र करा करो। अच्छा एक वर्ड बोला है आपके पास, वर्ड क्या बोला क्वेश्चन नंबर 15 में? बोला आपके पास एक वर्ड है फेलर, सही स्पेलिंग लिखिए। अरे यार ये सी लिखा हुआ है, नहीं एल है ये। ठीक है फेलर है, ठीक है। अब ये आपसे बोलता है कंडीशन ये है, आपको इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि सारे के सारे वॉवेल्स एक साथ आ जाएं। ऐसे ही तो कुछ बोल रहे हैं वो। ठीक है मैंने पूछा इसके अंदर वॉवेल्स है कितने, ये तो बता दो। 7 वॉवेल्स है, शाबाश। अच्छा देखना वॉवेल्स कौन कौन से हैं, ए आई यू और ई, ये 4 वॉवेल्स है और 3 कॉन्सोनेंट्स है अपने पास। ऐसा कुछ है। कंडीशन उसने क्या बोली है, आप ना इन वर्ड्स को, हाँ बेटा सुन ले आराम से, फिर रह जाएगा तेरा, बाद में सुन ले, ये वाली रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी तेरे को दोबारा। इसमें आवाज भी नहीं है, फिर इशारों से समझा रहा हूँ वहां पे मैं। क्या बोल रहा है, अपने पास फेलर एक वर्ड है, उसमें से हमें उसने कंडीशन क्या अटैच करी है, आपसे बोला है जितने के जितने वॉवेल्स हैं वो सारे के सारे एक साथ आने चाहिए। कॉन्सोनेंट के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है हमारे पास, बस कंडीशन क्या रखी है उसने कि जितने भी वॉवेल्स हैं ये सारे के सारे एक साथ आने चाहिए। तो सपोज करो मैंने इन चारों वॉवेल्स का ना ग्रुप बना दिया, ऐसे बॉक्स में बंद कर दूं मैं इन्हें, कि जहां पे भी मुझे रखना है मैं इस बॉक्स को रख दूंगा, तो वहां पे चारों वॉवेल्स एक साथ पहुंच जाएगा करेंगे। तो अब क्या हो गया, अब मेरे पास 3 कॉन्सोनेंट थे और एक यहाँ पर एक बॉक्स भी आ गया मेरे पास। तो टोटल चीजें मुझे कितनी अरेंज करनी है, अब 4 चीजें अरेंज करनी है, 3 कॉन्सोनेंट और एक बॉक्स। बॉक्स के अंदर क्या करा मैंने, सारे के सारे वॉवेल्स बंद कर दिए। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे इस केस में। अब मेरे पास 4 ही तो चीजें बची हैं, 3 कॉन्सोनेंट है और एक ये बॉक्स है, तो टोटल 4 चीजें हैं। तो इसके अरेंजमेंट भी कितने हो जाएंगे, 4 का फैक्टोरियल बोल दो या फिर 4p4 बोल दो, दोनों का मतलब सेम ही है। बट एक कंडीशन आ गई अब यहाँ पे। कंडीशन क्या आ जाएगी, आप आपको आपने जैसे बॉक्स के अंदर वर्ड्स को बंद करा, तो फिर ये आपस में लड़ाई नहीं करेंगे कि ए बोलेगा मैं पहले आ गया, आई बोलेगा मुझे पहले आना है। मतलब ये सारे के सारे आपस में भी तो लड़ लेंगे कि पहले मुझे रख पहले मुझे रख, ऐसे वाला सीन भी आ जाएगा। मतलब बॉक्स के अंदर मुझे 4 चीजें अरेंज करनी है, तो उनको मैं बॉक्स के अंदर इंटरनली कैसे अरेंज कर सकता हूँ। तो इंटरनली वी कैन अरेंज वॉवेल्स इन, अब वो 4 ही तो हैं, तो 4 फैक्टोरियल वेज हो गए, और कुछ नया तो होगा नहीं इसके अंदर। आपके पास 4 वॉवेल्स हैं, अब बॉक्स के अंदर आपको अरेंज करना है, उसके 4 फैक्टोरियल तरीके हो गए। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे आपके पास, 4 के फैक्टोरियल को जब कोई समझदार बच्चा सॉल्व करेगा ना, शायद 24 होता है ये। और यहाँ पर भी 4 का फैक्टोरियल को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आपको कंडीशन में बॉक्स को एक साथ भी रखना है, वॉइस को एक साथ भी रखना है, और उनको अरेंज भी करना है। जब भी दोनों चीजें कंपलसरी होती है उस वाले सिनेरियो में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सॉल्व कर देना, शायद कुछ ऐसा आ जाएगा आंसर, छोटा सा वाहियात सा, है ना। सबसे अच्छा क्वेश्चन है अब तक का, अब तक हमने जितने भी करे उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें ना इसने थोड़ी सी कंडीशन दे दी है, साथ में अटैच कर दी है। और सबसे पहले बेटा आगे बैठा ये देख लिया अगर माइक चालू है या नहीं है। अबे उनकी आंखें खराब है, तेरी तेज है, इनकी आंखें रिपेयरिंग पे भेजनी है। क्या कह रहे भाई, दोबारा बोल। अच्छा वापस से समझाना है। देखो मैं ना दोबारा करा ही दे रहा हूँ, एक बार फिर से देख ले। मैंने आपको क्या बताया, मैंने बोला आपसे कि आपके पास ना एक वर्ड है फेलर, आपने बोला ना मुझे इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि सारे के सारे वॉवेल्स एक साथ आ जाएं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैं ना सारे के सारे वॉवेल्स को एक बॉक्स में बंद करके रख देता हूँ। ऐसे बॉक्स में बंद कर रखा है मैंने, जहाँ पे भी जाएंगे चारों के चारों एक साथ जाएंगे, मैं इस बॉक्स को रख दूंगा वहाँ पे। तो मैंने बोला अगर ये वॉवेल्स 4 हैं तो बॉक्स के अंदर कैसे अरेंज हो जाएंगे ये,
4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। बट मुझे तो उन कॉन्सोनेंट को भी अरेंज करना है, तो मैंने बोला आपके पास 3 कॉन्सोनेंट है और एक बॉक्स है जिसके अंदर सारे के सारे वॉवेल्स बंद हैं, तो ये भी तो आपके पास टोटल 4 आइटम हो गए। तो इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर दोगे, 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर दोगे। तो हमने बोला अब मेरे को दोनों काम करना है कंपलसरी है, मतलब मुझे वॉवेल्स भी अरेंज करने हैं और बॉक्स के अंदर वो टर्म्स को भी अरेंज करना है। तो दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, जब दोनों चीज़ें कंपलसरी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि आपका कुछ ऐसा आ जाएगा 576। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, बट आप जैसे सेकंड टाइम थर्ड टाइम जाओगे ना इन वाले क्वेश्चंस में, फिर तुम्हें लगेगा ये बहुत आसान बात कह रहा था वो। क्योंकि ना देख बेटा, मैंने क्या बताया, जब भी चीजें कंपलसरी होती है वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं, ऑप्शंस होते हैं तो प्लस करते हैं। अब आपको उन वॉवेल्स को अरेंज तो करना ही है, तो वहां पे तो वॉइस जो आपका 4 का फैक्टोरियल ये तो आ ही गए, बट जब बॉक्स के अंदर भी तो वो आगे पीछे करके रख सकते हो ना उनको अरेंज करके। तो और जब बॉक्स के अंदर रखना है, टोटल अरेंजमेंट देखना है मेरे को, और जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो आएगा तो ऑप्शंस तो है नहीं यहाँ पर, आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जितने डाउट है उतने भर भर के पूछो, चाहे 4 बार पूछना पड़े। क्या हुआ, सब खैरियत? जैसे हो जाए ना फिर बताना, फिर एक चीज लिखनी है मेरे को, लिखवानी है, मतलब लिखनी क्या है, लिखवानी होती है, तुम लोग लिखते ही कहाँ हो। हो गया, हो गया। अच्छा ऐसे लिखना, छोटा सा ना ऐसे कुछ फॉर्मूला टाइप बोल दो। अच्छा इसमें जितने भी नए टाइप की चीजें मिला करे ना तुम्हें, या फिर अच्छा क्वेश्चन मिला करे, तो उसको जहां आपने पहला पेज चालू करा ना उसके ऊपर मार्क कर दिया करो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाली लाइन मुझे याद रखनी है। ऐसा कुछ सीन है, मतलब ये बाद में रिवीजन के टाइम पे हेल्प मिलती है आपको इससे। सपोज करो यू हैव एन ऑब्जेक्ट, तो किसका फोन आ रहा है? अच्छा मेरा ही तो है, बताते भी नहीं तुम लोग, मेरा ही फोन आ रहा है। अच्छा, अच्छा देखना, सपोज करो अपने पास ना एन ऑब्जेक्ट है, सपोज वी हैव एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड वी हैव टू अरेंज देम, एंड वी हैव टू arrange them with condition that two best and worst will never together। ठीक है, सपोज करो आपसे क्या बोल रहा है, आपके पास एन ऑब्जेक्ट है, आपको उसको अरेंज करना है, लेकिन इस तरीके से अरेंज करना है कि जो दो एक पर्टिकुलर आइटम है वो कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। लेट्स से मेरे पास 10 चीजें अरेंज करनी है, तो उसमें से दो सबसे अच्छी, मतलब जो सबसे अच्छी और सबसे बुरी वाली वो कभी भी एक साथ नहीं रखनी मेरे को, ऐसी कोई कंडीशन अटैच करता है। तो उसमें इस वाले सिनेरियो में ना इसका फॉर्मूला टाइप इस तरीके से लिख दो आप, इसका फॉर्मूला हो जाता है n-2 और फिर यहाँ पे n-1 का फैक्टोरियल, ऐसे बच्चों टाइप फॉर्मूला हो जाता है। कोई दिक्कत? ये याद रखना है किस कंडीशन में, जब आपसे बोलते हैं आपके पास n ऑब्जेक्ट है जिसको आपको अरेंज करना है विद कंडीशन दैट टू पर्टिकुलर आइटम विल नॉट अकर टुगेदर, मतलब कोई दो ऐसी चीजें हैं जो कभी भी एक साथ नहीं आएंगी। जैसे सबसे अच्छा, सपोज करो आप पेपर सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपके पास 10 पेपर पड़े हैं, आपको उनको अरेंज करना है, तो इस तरीके से अरेंज करना है कि सबसे अच्छा और सबसे खराब वाला पेपर कभी एक साथ ना आए। जब भी ऐसे वाले सिनेरियो आए जब आपको चीजों को एक्सक्लूड करना हो, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं, मतलब n-2 मल्टीप्लाई में इसके बाद n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस टाइप से करना। अगला क्वेश्चन देखना, हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 16 देखना इसके बाद। क्या बोला, 16 हो गया क्या? 16 हो गया तो फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला भी देख लेना। ठीक है, 16 और 17 में ये सेम फॉर्मूला लग जाएगा।
ठीक है, जैसे 10 पेपर थे तो हमने क्या करा, 10 में से हमें सबसे अच्छे और सबसे बुरे को एक्सक्लूड करना है, तो n-2 मतलब 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, और फिर मल्टीप्लाई में n-1 का फैक्टोरियल मतलब 10-1 का फैक्टोरियल, और 17 में हमने बता दिया यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। होगा यहाँ तक? कोई डाउट है तो बोलो यहाँ तक। पक्का ना? मैं पूछना चालू करूँ उससे पहले तुम मुझसे पूछ लिया करो। रिकॉर्डिंग में चालू करनी होती है। हाँ, तो आपसे 18 में क्या बोल रहा है? बोला है इफ 12 स्कूल टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्विज कॉन्टेस्ट देन द नंबर ऑफ वेज द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन में बी वॉन इज। बोला कितने तरीके से आप ये वाली पोजीशन जीत सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके पास 12 बंदे हैं तो उसमें से फर्स्ट कितने बंदे आ सकते हैं? अरे कोई एक ही तो आएगा, 12 के 12 थोड़ी फर्स्ट आ जाएंगे। टॉप पोजीशन पे कोई एक ही बंदा तो होगा। मतलब टॉप पोजीशन को कैरी करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है? 12 बंदे हैं जो फर्स्ट पोजीशन ले सकते हैं। बट जो बंदा फर्स्ट पर आ गया क्या वो सेकंड पे आ जाएगा? नहीं आएगा। तो सेकंड पोजीशन को चूज करने के लिए कितने बंदे बचे अपने पास? 11 बंदे बचे, तो मल्टीप्लाई 11। अच्छा जो सेकंड पर आ गया क्या वो थर्ड पे आ जाएंगे? फर्स्ट सेकंड वाले नहीं आ पाएंगे, तो रिमेनिंग कितने बचे? 10। तीनों की मल्टीप्लाई कर लो, वो आंसर है आपका। इतना सा था क्वेश्चन नंबर 18 में। 1320। एंजॉय करो, फिर यही आंसर है इसका। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 को ना हम सबसे लास्ट में लेंगे। 19 को सबसे लास्ट में करेंगे। इसके अलावा बाकी की चीजें देख लो। 19 के अलावा जैसे 20। 20 में क्या बोल रहा है? 20 हो गया सबका? तेरा भी नहीं हुआ 20 भाई? ये क्या क्या मतलब होता है किया नहीं है? मेरे भरोसे मत बैठा कर भाई, मैं नहीं कराने वाला क्वेश्चन वोश्चन कुछ भी। चल ठीक है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बोल रहा है द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000। अपने को बोल रहे हैं 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो किससे बड़ा हो? 5000 से बड़ा हो। अच्छी बात है। और आपके अपने पास डिजिट क्या क्या दे रखा है उसने? 3 4 5 6 7। अपने पास बोला 5 डिजिट है, आपको इनमें से 5000 से बड़ा कोई नंबर बनाना है। तो कितने नंबर ऐसे बन सकते हैं ये पूछ रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ लिख दूँ कॉपी पे ऐसे, तो वो नंबर बताना कौन कौन से हैं? 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो 5000 से बड़ा हो। 5000 पता है कैसे दिखता है तुम्हें? ऐसे लिखते हैं 5000। अब इससे मुझे बड़ा कोई नंबर चाहिए। तो आप ऐसे मुझे बताओ, अगर कोई नंबर अच्छा इसने कंडीशन रखी है क्या 4 डिजिट का 5 डिजिट का, ऐसा कुछ बताया है क्या उसने? एक तो अपने पास है भी नहीं ना। अच्छा 4 डिजिट का, यही कंडीशन बोल रखी है उसने कि भैया 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए अपने पास। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कोई 4 डिजिट का नंबर 5000 से बड़ा है तो क्या वो कभी भी 3 और 4 से शुरू हो सकता है? मैं बोल रहा हूँ कोई 4 डिजिट का नंबर आपको चाहिए जो 5000 से बड़ा हो, तो क्या वो कभी भी 3 या 4 से चालू हो सकता है? तो आपको 4 डिजिट का एक नंबर चूज करना है। ठीक है, उसमें आपको इन पांचों में से नंबर फिल करना है। तो इस वाले प्लेस के ऊपर मैं बोल रहा हूँ आपसे, आप इस पे ना 3 लिख सकते हो ना 4 लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी नंबर 3 और 4 से स्टार्ट होगा वो 5000 से छोटा होगा। बट मेरी कंडीशन क्या कह रही है कि मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 5000 से बड़ा हो। तो मतलब इस वाले प्लेस पे या तो मैं 5 फिल कर सकता हूँ, या 6 फिल कर सकता हूँ, या फिर 7 फिल कर सकता हूँ। मतलब इस वाले बॉक्स को भरने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं? केवल 3 ही तरीके हैं मेरे पास। ठीक है। बीइंग रेस्ट्रिक्शन क्या है हमारे पास कि नंबर मुझे 5000 से बड़ा चाहिए, और कोई नंबर अगर 3 या 4 से शुरू होता है तो वो कभी भी 5000 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। दूसरी बात, अब कोई नंबर यहाँ पर आ गया होगा, रेस्ट्रिक्शन ना यहाँ पर होती है, अब बाकी बाद के नंबर कैसे भी हो सब चलते हैं। तो कोई एक नंबर यहाँ आ गया होगा, तो अब वो आगे तो यूज हो नहीं सकता। तो इस वाले बॉक्स में हम कितने नंबर फिल कर सकते हैं? कोई बचे हुए? बोल रहा है उसने रिपीटेशन अलाउड है? अबे बोला नो डिजिट इज रिपीटेड। ना, पहले नो मान के कर रहा हूँ मैं, बाकी देखते हैं नंबर कहाँ से आ गया, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा यार। ठीक है। अच्छा कोई नंबर यहाँ आ गया होगा, इसका रिमेनिंग यहाँ 4 बचे होंगे, जैसे 5 में से कोई एक यहाँ यूज हो गया होगा, तो रिमेनिंग 4 में से कोई एक यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद जो यहाँ यूज हो गया, फिर यहाँ पे 3 प्लेस बचे, और यहाँ पे फिर 2 बचे। इनको सॉल्व कर लो, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, इस टाइप से हो जाएगा। दोबारा पूछना हो तो बता देना,
मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं सबको बता दूंगा दोबारा भी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है 4 डिजिट नंबर टू बी फॉर्म आउट ऑफ फिगर 0 1 2 3 4, नो डिजिट इज रिपीटेड, देन नंबर ऑफ सच नंबर इज। अब देखो वापस मुझे क्या करना है, 4 डिजिट का कोई नंबर बनाना है, क्लियर है। बट बट कंडीशन क्या कह रहा है वो मुझसे, कह रहा है कोई भी डिजिट रिपीटेड ना हो। तो अब वापस अगर मैं जाऊँ शीट पे तो 0 1 2 3 4, मेरे पास नंबर क्या क्या है 0 1 2 3 4, ठीक है। आपको 4 डिजिट का नंबर फिर से बनाना है, मतलब 4 डिजिट में से यानी ऐसे 4 बॉक्स को फिल करना है आपने। तो एक बात बताओ, अगर कोई भी नंबर 0 से ऐसे स्टार्ट होकर लिखा हुआ है 0 1 2 3, ये कितने डिजिट का है, 4 का है 3 का है, ये 4 का है 3 का है, ये 3 डिजिट का है ना, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट करता है। तो आप उसको ऐसे थोड़ी रीड करते हो 0,123, ऐसे थोड़ी बोलते हो, 0 लगने से आप उसकी वैल्यू नहीं, इज्जत ही नहीं करोगे। तो अगर मुझे 4 डिजिट का कोई नंबर चाहिए तो मैं इस वाली प्लेस पे कभी भी 0 को कंसीडर नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैं किसको कंसीडर कर लूंगा यहाँ पर, 0 को छोड़ के रिमेनिंग जो नंबर बच गए। तो मतलब 1 2 3 4 में से कोई भी एक नंबर यहाँ पे फिल कर लूंगा। तो इसको फिल करने के कितने तरीके हैं बेटा, 4 वेज है, ठीक है। लेट से अब कोई नंबर यहाँ पर आ चुका होगा, 0 बीच में आता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। तो मतलब इन 5 में से कोई एक नंबर यहाँ यूज हो गया होगा। अब कितने बचे होंगे नंबर वहां पे, 4 बचे हैं ना कोई से, इन पांचों में से कोई एक नंबर यहाँ पर आ गया होगा पहले वाली प्लेस पे। तो अब बचे कितने नंबर होंगे, 4 ही नंबर तो बचे होंगे। तो इस वाले प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 4 वेज से फिल कर सकते हैं। अब ये दोनों बॉक्स फिल हो गए मेरे पास, तो अब नंबर कितने बचे होंगे, मेरे पास 3 नंबर बचे होंगे। तो तीन, इसको कितने तरीके से फिल कर लेंगे, 3 वेज से, और इसको 2 वेज से मल्टीप्लाई कर लो बस इसके, 96 आंसर। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना कि 4 के बाद ये 4 कैसे आया। पहले वाला 4 इसलिए आया क्योंकि पहले वाले प्लेस पे मैं 0 कभी भी नहीं रख सकता था, तो 0 को छोड़ के मुझे कोई और सा नंबर चूज करना था, इसलिए इसको यहाँ पे 4 वेज आए हैं यहाँ पे, ठीक है। इतना सा है बस इसके अंदर। अगला क्वेश्चन कौन सा था, 22 हो गया, 22 हो गया, कमाल कर दिया भैया आपने। 22 में क्या बोल रहा था, नंबर ऑफ वेज ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रायंगल टू बी अरेंज सो दैट द वर्ड एंगल विल ऑलवेज प्रेजेंट इज। हमें बोले ट्रायंगल के अंदर एंगल हमें हमेशा चाहिए, तो मतलब मेरे को किसको अरेंज करना है, एक तो TRI, मेरे को इन तीनों को तो अरेंज करना है, TRI को अरेंज करना है, और एंगल हमेशा एक बॉक्स में बंद रहेगा। उसने कंडीशन दे दी कि एंगल हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो 3 ये और प्लस वो एंगल वाला वर्ड, टोटल 4 वर्ड हो गए। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल। तो जो भी आपका आंसर आ जाए 24 होता है, शायद 24 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से। क्या हुआ बेटा, कुछ पूछना है तेरे को, पूछ ले, ऐसे तो ना कर। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, बोला इफ द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर आर टू बी अरेंज सो दैट वॉवेल्स ऑक्युपाई द ऑड प्लेसेस, देन द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स आर। बोला एक लेटर है अपने पास डॉटर, स्पेलिंग बोलो डॉटर की क्या होती है, पक्का ऐसी होती है। अरे इसमें वॉवेल्स के कौन कौन से हैं, AUE, ठीक है। और टोटल वर्ड्स कितने हैं इसके अंदर, 3 3 6 तो 8 वर्ड है। अगर मैं इनको ऐसे लगाऊं ऐसे, तो कंडीशन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट सो दैट वॉवेल्स ऑक्युपाई द ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस का मतलब क्या होता है, इधर वो 1 पे आ जाए, या फिर 3 पे आ जाए, या फिर 5 पे आ जाए, या फिर 7 पे आ जाए। मतलब वॉवेल्स यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ पर आ सकते हैं। इन 4 जगहों में से कहीं भी वॉवेल्स को लिख सकते हो आप। तो आपके पास देखना जगह कितनी है, आपके पास 4 जगह है, और आपको 4 में से कितनी जगह चूज करनी है, 3। रीजन, क्योंकि वॉवेल्स ही 3 है मेरे पास, तो मैं इसको वॉवेल्स को कितने तरीके चूज कर लूंगा, 4P3। इसको जिसने सॉल्व करा था ना स्टार्टिंग में, उसका आंसर 24 आया था। तुमने ही करा था सॉल्व स्टार्टिंग में, पहला सवाल ही यही है शायद। दूसरी बात, ये तो वॉवेल्स को आपने अरेंज करा है, बट इसके अलावा भी तो 5 वर्ड और भी तो हैं, उनको
को भी तो आप अरेंज करोगे, तो उसको कितने तरीके से अरेंज कर दोगे, 5p 5 तरीके से, मतलब 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे, 24 मल्टीप्लाई 120 जो भी आ जाए, कितना, इस टाइप से। इतना आसान है ये। बस इसमें ना क्या बच्चे को ना सवाल पढ़ने आना चाहिए, आपको ना क्वेश्चंस पे टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे कि वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे ये हो गया ना, फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बीच में भी हमने छोड़ा था, उसको पढ़ेंगे और उसको करेंगे। हाँ, इसे उतारना है उतार लो। बाकी अब ऐसा कर देंगे ना, वो टेलीग्राम वगैरह डाउनलोड कर देना। अब जो ये शीट्स भी होती है ना, ये भी मैं हैंड टू हैंड उसमें अपलोड कर दिया करूंगा। अगर बैकअप के बाद अगर तुम्हें चाहिए डायरेक्टली ये शीट मिल जाए तो शीट भी उठा लिया करना वहां से, ज्यादा मेहनत नहीं करनी अब। क्या हुआ भाई, घर जा रहा है क्या? अब बीच में एक सवाल रहता है अभी। क्या हुआ मेरे भाई, इतनी जल्दी अभी पैकिंग कर ली? एक तो आधे घंटे तुम लेट भी आओ। तो मैं लेट आया था? अरे मैं लेट नहीं आता, मैं तुम्हें एडवांस ब्रेक देता हूँ। मैं मैं एडवांस ब्रेक देता हूँ बेटा तुम्हें। सारे टीचर पढ़ाने के बाद बीच में देते हैं ना, मैं तुम्हें एडवांस देता हूँ, लो एंजॉय करो पहले। अरे नहीं, बीच में ब्रेक नहीं लेना चाहिए, छुट्टी हो जाती है। उतार लिया तो बताना है ना, फिर अगला करते हैं। अच्छा, ये 19 करना है क्या हमें, ये वाला? अरे बड़ा ही वाहियात क्वेश्चन है ये, किसने पूछा? चल ठीक है, क्या बोल रहा है? अरे ठीक है ठीक है ठीक है, पढ़ तो ले एक बार, हम पढ़ तो लें। क्या बोल, अच्छा इसे ना, इसको ये सवाल जो है ना, इसको पहले एक बार मैं पूरा कराऊंगा, देन इसको शॉर्ट में कैसे करता है ये भी बता दूंगा मैं। मतलब पहली बार तसल्ली से सुन लेना कि हाँ ये स्टेप 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 ऐसे आए हैं, फिर लास्ट में बता दूंगा ऐसे कर देना, आंसर आ जाता है आपका, है ना। इसके सारे सवाल ऐसे हो जाया करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर कंटेनिंग द डिजिट 2468 विदाउट रिपीटेशन इज। बोला इस बार हमसे ना नंबर ऑफ 4 डिजिट नहीं पूछ रहा कितने बनेंगे, ये बोला इस बार उन सबका सम निकाल के बताओ मेरे को। तो इससे पहले ना ये तुम सम बताओ, मुझे एक चीज बताओ, जब तुम बचपन में छोटे बच्चे हुआ करते थे तो तुम ना ऐसे नंबर सिस्टम पढ़ते थे एक चैप्टर, कुछ याद हो तुम्हें? अरे ऐसे बोलते थे जैसे ना ये ऐसे नंबर लिखा है 1287, तो आप इसको बोलते थे वंस प्लेस पे है, ये टेंथ पर है, ये 100 पर है, ये 1000 पर है। याद आ रहा है? अरे जैसे यार ये 12 लिखा है, 12 को आप ये लिख सकते हो ना, 1 10 जा प्लस 2 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। अच्छा, कोई नंबर ऐसे लिखा है 143 लिखा हुआ है, तो आप क्या लिख दोगे, 100 प्लस 4 10 जा प्लस 3 1 जा, इस तरीके से लिखते थे आप, है ना। ऐसे तो ब्रेक करते हैं, अगर हम देखें नंबर सिस्टम ऐसे ही चलता है, 1 10 100 1000, यही तो सीन चलता है पूरा का पूरा। अगर कोई नंबर ऐसे लिखा है 2 8, अरे 8 ऐसे बनता है यार, ये 6 4, ये 8 है, तुम्हें ना मॉडर्न 8 है ये। तो किस कैसे लिख दोगे इसको आप, तो ये 2 जो है 2000 वाले प्लेस पे 2000 प्लस 800 6 10 प्लस 4 1, इस टाइप से तो लिखते थे आप इसको। ये बता रहा हूँ, जब आप छोटे थे तो ऐसा सिखाया गया था आपको, आज नहीं करना ऐसा कुछ भी, ये तो बस ऐसे मजे के लिए बता रहा था। हाँ, एक्सपेंशन ही तो है ये, जो तुम बचपन में कभी सीख कर आए होगे, है ना। जो वो तुम्हारे बचपन के दिन थे, अब तो बुढ़ापा है तुम्हारा। अच्छा, नंबर बताना क्या क्या नंबर थे जिसका हमें सम निकालना है, 2468 है। ऐसे नंबर है अपने पास, बोला फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर विद द डेट 2468, ये निकालना है अपने को। तो मैंने बोला ना कि पहले मुझे ये बता दो कि टोटल अरेंजमेंट बनेंगे कितने, टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, पहले ये तो बताओ हमें। टोटल 4 डिजिट नंबर कितने बनेंगे ये तो बताओ मेरे को। तो आपके पास 4 डिजिट हैं, आपको 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है, तो कितना हो जाएगा, 4p4, दैट इज 24। ये तो हुआ, सिंपल है यहाँ तक। अच्छा, ये नंबर 24 आ रहा है, 24 का मतलब क्या हुआ, आपके पास टोटल 4 डिजिट थी और आपका उसका अरेंजमेंट कितना आ रहा है,
24 आ रहा है। इससे मुझे ये पता चल रहा है कि हर नंबर हर प्लेस पे 6 बार आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है मेरे को कि हर नंबर, जैसे कोई नंबर 2 है वो यूनिट प्लेस पे भी 6 बार आ रहा है, ठीक है, 10th पे भी 6 बार आ रहा है, 100 पे भी 6 बार आ रहा है, 1000 पे भी 6 बार आ रहा है। इसका मतलब यही तो हुआ, तभी तो उसका अरेंजमेंट 24 हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, ईच नंबर विल कम्स एट 24 डिवाइड बाई 4, दैट इज 6 टाइम्स। बोले हमसे हर नंबर जो है 6 टाइम आएगा। अच्छा दूसरी बात, अब हम यहाँ पे निकालेंगे सम ऑफ नंबर्स। तो ये कैसे निकलेगा, आपके पास जो डिजिट दे रखे हैं ना उन सबका सम निकालो, ठीक है, और इसकी इंटू कर दो 6 में, क्योंकि हर नंबर 6 बार रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा लेंथी है बट इसके ना अभी 3-4 सवाल करेंगे एक साथ, तो तुम्हें ये आसान लगने लग जाएगा। कितना आएगा बताना है, 120 आ जाएगा। अब आपसे बोलता है आपको वो सारे डिजिट के सम बताओ जो इन नंबर से बने हुए हैं। तो आप ना जैसे 120 आ जाए तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि 120 जो सम है वो वंस प्लेस पे भी आएगा, 120 जो है वो 10th पर भी आएगा, 120 100 पे भी आएगा, और 120 1000 पे भी आएगा। इस टाइप से सॉल्व कर दो, इनका सम जो निकलेगा वो सम ऑफ ऑल डिजिट निकल जाएगा। मतलब आप चाहो तो 120 फिर कॉमन ले लोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, सॉल्व करके कितना आ जाएगा ये? अब कर दो, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। अरे 10 लिखा है ना मेरे पास यहाँ पे। अरे 10 है, वो ये लास्ट वाला 1 है, यहाँ 1 चल रहा है, देखना ऊपर वाली लाइन में। नशे वशे में फूक के आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके पता ना कितना आएगा, वो आंसर हो जाएगा आपका। अरे उतारो मतलब भी बहुत सवाल कराने हैं। कम से कम कितना है बेटा, 133। ये आंसर हो गया, खत्म। देखो ऑप्शंस में है ये, इतना आसान है ये। अच्छा अब इसको दोबारा से देखिए एक बार, दोबारा से कराऊं एक बार फिर से। शॉर्टकट, अरे देखो शॉर्टकट एक बार तुमने कर लिया। अब देखो मैं ना तुमसे क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा में मान लेना, मतलब ये ऐसे ही कुछ मैंने बोला, फाइंड सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर विद द डिजिट, इस तरीके से लिखा है, फाइंड सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर विद डिजिट्स क्या क्या अपने पास 13579। मैंने बोला इनसे ना सारे नंबर का सम बताओ, कि जो भी बन जाएंगे 5-5 डिजिट के, इनका सम बताओ। तो पीछे वाले सवाल में हमने सबसे पहले क्या करा था, सबसे पहले मैंने देखा था कितने टोटल नंबर बनेंगे और हर नंबर कितने कितनी बार आएगा। तो सिमिलरली अगर मुझे इसका सॉल्यूशन करना है तो मैं सबसे पहले देखूंगा 5 नंबर है मेरे पास, तो इसका अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 5 का फैक्टोरियल जो भी आ जाए, और डिवाइड बाई 5 कर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा हर नंबर कितने कितनी बार आ रहा है। तो 120 डिवाइड बाई 5 करते हुए कितना आ जाता, हर नंबर 24 बार आ रहा है। इसके बाद क्या निकालते हैं हम, सम ऑफ डिजिट निकालता हूं मैं। तो कैसे करते हैं, 24 मल्टीप्लाई उन सारे डिजिट्स का सम निकाल देता मैं, जो भी ये सॉल्व करके आता है यहाँ पर उसको लिख दो। अब देन आपको क्या करना है, वो वाला नंबर जो भी आएगा कितना आएगा भाई बता दे, तभी लिखूंगा ये कहानी। सिक्स हंड्रेड आएगा। अब आपको सारे के सारे 5 डिजिट का सम निकालना है, तो मैं सिंपली क्या करता, 600 कॉमन ले लेता। 5 डिजिट में कैसा होगा, 1 10 100 1000 10,000। तो पहला नंबर कितना हो जाएगा 10,000, दूसरा 1000, तीसरा 100, उसके नेक्स्ट वाला 10, और फिर 1। इनके सॉल्व ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो, इसमें वो आंसर आ जाएगा आपका। 2-3 बार इस तरह के जैसे क्वेश्चन करोगे ना फिर ये नॉर्मल लगने लगेंगे। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है तुम्हें, उसको कर देना बस, इतना सही है आज के लिए। अब 666, हाँ जो भी आ रहा है वही आंसर है, जो तुम बोल दो वो आंसर है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही करते हैं ना, आज वाली एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर देना दोबारा से।